अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मैं जावेद अब्बास कादरी आगरा से, मेरा स्टूडियो 7 आगरा यूट्यूब चैनल है। आप सबका शुक्रिया, आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया। आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। पूरा देखें, फिर ये आपको समझ में आएगा कि मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं और मुफ्ती शहरयार साहब के बारे में क्या कहा गया और शब्बीर बरकाती जो नाथ हैं उनके बारे में क्या कहा गया इस जलसे के अंदर। आप पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। और क्या वाकई मुफ्ती शहरयार गलत है या सही है और शब्बीर बरकाती सही है या गलत है, इस वीडियो से हमको देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और देखते रहें, हम भी देखते हैं, आपके साथ रिएक्शन देते रहेंगे। और हमारा एक और चैनल है अली नेटवर्क, आपसे गुजारिश है उसे भी आप फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत उम्दा तरीके से अदब व एहतराम के साथ इन्होंने नातों के हदिये पेश किए हैं। और ये एगरा की सरजमीन है। जलसे के जो मेंबरान हैं वो कहाँ हैं, वो मेरे सामने आ जाए। कहाँ हैं सब? जलसे के जो मेंबरान हैं, कमेटी के जो मेंबरान हैं, वो जहां कहीं भी हों 2 मिनट के अंदर वो स्टेज के करीब आ जाए। सब लोग इधर आओ। सुभान अल्लाह का विर्द करते रहिए, बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़िए और करीब आइए। हजरात, ये एगरा की सरजमीन है जहां पर हक बोला जाता है, हक सुना जाता है और हक पर अमल किया जाता है। ये जो जवान लड़के आपको नजर आ रहे हैं, इनके हाथ में हमेशा हक का दामन है। और मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता हूं, जब तक आपके हाथों में हक का दामन होगा, कसम खुदा की, दुनिया की कोई ताकत ना आपको डरा सकेगी और न कभी शिकस्त दे सकेगी। क्योंकि जो हक पर होता है वो हमेशा फतहो जफर का अलम बरदार होता है। ये बच्चे हैं, इन बच्चों की मेहनतों और काविशों का नतीजा है कि आज ये अजीमुश्शान इजलास, जिसमें ये उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात, नात खानों और शोरा का ये अजीमुश्शान काफिला जलवगर नजर आ रहा है। हक बोलना, हक सुनना, हक समझना और हक पर अमल करना, ये हमारे लिए फर्ज है। मैं आपको ये बात बता दूं, प्रोपेगेंडे बहुत होते हैं। हक को नाहक बनाकर पेश करने की साजिशें पूरी दुनिया में नहीं, पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में चल रही हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। कल भी हम हक पर थे, आज भी हम हक पर हैं, इंशाअल्लाह ताला हम हक पर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमको राहे हक से हटा नहीं सकती। इसलिए कि तुम जितना जुल्म करना चाहो कर लो, हमको तुम्हारे ऊपर या किसी दुनियादार पे भरोसा नहीं है। हमको भरोसा है तो मदनी ताजदार पे भरोसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आलिम की हैसियत से पहचाना नहीं जाता, सिर्फ मुकर्रिर की हैसियत से पहचाना नहीं जाता, बल्कि मैं एक हक गो की हैसियत से पहचाना जाता हूँ, मुफ्ती की हैसियत से पहचाना जाता हूँ।
मैं अनपढ़ नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से आरास्ता किया है। जो बोलूँगा हक बोलूँगा, बोलो जोर से, जो बोलूँगा हक बोलूँगा, और हक की राहों में अगर कोई कांटा बिछाना चाहेगा, हम कांटों से अपने पाँव को लहू लहान तो कर सकते हैं, मगर हक का खून होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हजरत मौलाना तस्लीम रज़ा खान जो सैयदना आला हजरत के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका यहाँ जलवा अफरोज होना, तशरीफ लाना और आपके जलसे की जीनत बनना इस बात की दलील है कि हम अकेले नहीं हैं। बरेली हमारे साथ है, बरेली हमारे साथ है, ताजुश शरिया के बिरादरजादे हमारे साथ हैं। इसलिए मैं पहले हजरत का इस्तकबाल करता हूँ फूलों के इस गजरे से। हजरत हमारे बहुत बड़े खैर खां मुहिब्बे गिरामी जो बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए, वक़ार मिल्लत हजरत मौलाना जमाल अहमद खां कादिरी रज़वी, उनके साहिबजादे यहाँ पर जलवा अफरोज हैं। ये मेरे अजीज़ हैं, मैंने इनका बचपना देखा है और बहुत करीब से देखा है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज के इस स्टेज पर हम खुद इनका इस्तकबाल फूलों के मारे से करें। हजरत, मैं बड़ा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो बोलना पड़ता है। सीना तान के चलने की मुमानात आई है शरीयत में। आप ऐसे सीना ताने मत चलिए, लेकिन जब बदअकीदों से मुकाबले की बात आएगी तो सीना तान के चलना जायज है। क्या उम्रा में, तवाफ़े काबा में, उम्रा के मौके पर या हज के तवाफ के मौके पर सीना तान के चला नहीं जाता, बहादुरों के साथ चला नहीं जाता। वो भी एक जरूरत के तहत मेरे नबी ने हुक्म दिया था, मगर ये अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक के लिए उम्रा और हज वालों के लिए सुन्नत करार दे दिया गया। इसलिए मैं बड़ा बोलना नहीं चाहता, एक जुमला बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। ये जो पूरा इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत की बाग मैंने लगाया है, पूरा इलाका जानता है। इमाम अहमद रजा का दीवाना मैंने बनाया है। आप ये जान लीजिए कि मैं तकरीर में जो अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है जो मेरे किसी लफ्ज़ की गिरफ्त करे और उस पर वो कामयाब हो जाए। इसी तरह मेरे कलम से निकलने वाली जो तहरीर होती है वो भी पत्थर की लकीर होती है। फतवा मैंने दे दिया है, मेरे बाप का फतवा नहीं है, साहिबे लौलाद का फतवा है। इसलिए कि हमारे फतवे में कुरान की आयतें होती हैं, अहादीसे नबविय्या होती हैं, इमाम आज़म के फ़िक़्ह की रोशनी में फतवा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात इस दौर में उर्दू दां के लिए ये है कि आला हज़रत की फतावा रज़विया की किताबों के हवाला जात से मेरे फतावे मुज़य्यन होते हैं। किसके बाप की हिम्मत है जो मेरे फतवे को चैलेंज कर दे?
ये सारे बच्चे हैं हजरत, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, ये सारे बच्चे हैं, इनके लिए मेरे पास कोई तोहफा नहीं है जो मैं इनको तोहफा दूं। इन बच्चों ने जो मेहनतें की हैं बारगाह इलाही में तो उनको इनाम मिलेगा ही। हम खुद दुआ करते हैं और इन मशाइख़-ए-इज़ाम उलमाए किराम से गुजारिश करते हैं कि इनके लिए हमारी दुआ पर आप दिल की गहराइयों से आमीन कहिए और आप लोग भी आमीन कहिएगा। अल्लाह तबारका व तआला आपकी इस दीनी खिदमत को कबूल फरमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए और आप सब के सीनों को मेरे रसूल की मोहब्बतों का मदीना बना दे, मसाइब व आलाम से महफूज रखे, हलाल रोजी में बरकतें अता फरमाए और हमेशा हलाल से करीब रहने और हराम से दूर रहने की तौफीक बख्शे। इगरा वालों और इगरा से इगरा के कुर्बो जवार से आने वालों, मेरा ये ऐलान भी सुन लो, मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि हमारा मुरीद या हमारा हिमायती या हमारे मसलक का पैरोकार आवाज़ देगा कभी कि हम भवन में घिर गए हैं, हमें दलीलों की ज़रूरत है, हक को साबित करने की ज़रूरत है, आप आइए। मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जो दुम दबाए छुप जाऊं, मैं उन लोगों में हूँ कि अगर आप मुझे जंगल में बुलाएंगे तो मैं जंगल में आऊंगा। जिंदगी के किसी भी शोबे में अगर आपने मुझे आवाज दी हक के लिए तो मैं आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए आऊंगा। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमसे मुकाबला कर ले, इसलिए कि हम अपनी जात पर भरोसा करते हुए नहीं कहते, बल्कि गौसे आजम पर भरोसा करते हुए कहते हैं। इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हजरत अब वक्त हो चुका है बहुत, हम चाहेंगे कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं। हाँ, चंद अशार आप हजरत के सामने पढ़ दीजिए, उसके बाद फिर हजरत आप गलती नहीं करोगे क्या? 10 मिनट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए बैठ कर, अभी 10 मिनट चंद शेर पढ़ना है तो हाँ पढ़िए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बजेगा हसरे तक डंका इमाम अहमद रजा का, बजेगा हसरे तक डंका इमाम अहमद रजा का। जहाँ में बोल है बाला इमाम अहमद रजा का, जहाँ में बोल है बाला इमाम अहमद रजा का। वो अपने वक्त के बेशक इमाम अबू हनीफा थे, वो अपने वक्त के बेशक इमाम अबू हनीफा थे। कोई शानी नहीं मिलता इमाम अहमद रजा का, कोई
निशानी नहीं मिलता इमाम अहमद रजा का बजेगा हसर सकदम का इमाम अहमद रजा का कोई गैब मुझको इस्लाम कोई है मुफ्ती आज़म कोई है हुज़्र इस्लाम कोई है ताजो सरिया ये ऊंचा खानदान किसका इमाम अहमद रजा का ये ऊंचा खानदान किसका इमाम अहमद रजा का जो कुदसी हसर में पूछे मुझे ये किसका पैरो था कहूँगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रजा का कहूँगा सर ऊंचा इमाम अहमद रजा का सलाम अलैकुम।